नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में दहशत, दूसरे नंबर पर दिल्ली। महज 15 दिन में इन राज्यों में पहुंचा नया वेरिएंट। राजस्थान सरकार की तीसरी वर्षगांठ को काले दिवस के रूप में मनाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जलाया पुतला। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया लालगंज का दौरा। भाजपा सरकार को लगाई फटकार। और अब खबरें विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर भारत में जारी है। शुक्रवार को कोरोना के इस नए स्वरूप का शिकार हुए मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। चिंता की बात यह है कि एक दिन में ही ओमिक्रॉन के 26 मामले दर्ज किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि ये वेरिएंट वैक्सीन का इस पे असर भी कम हो सकता है। कर्नाटक में पहला मामला सामने आने के बाद में ठीक 15 दिन बाद 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मामले की संख्या 111 हो गई है। महाराष्ट्र में 40 और दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 22 हो गई है। तेलंगाना और केरल में 2-2 और मामले सामने आए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 20 दिनों से कोविड संक्रमण के दैनिक मामले 10,000 से कम है, लेकिन ओमिक्रॉन स्वरूप और नए देशों के अंदर बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है। चोमू में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर देहात की तरफ से विधानसभा क्षेत्र चोमू के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा काला दिवस मनाया गया। अल्पसंख्यक मोर्चे के भाजपा कार्यकर्ता नगर पालिका चोमू से इकट्ठा होकर पैदल मार्च विरोध करते हुए थाना मोड़ चौराहे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी जलाया गया, जहां अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर जिला महामंत्री रफीक नागौरी, विधानसभा क्षेत्र चोमू अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी फयाज पठान एवं नगर मंडल अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद गौरी ने बताया कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रदेश में सत्ता में मद में बैठी कांग्रेस सरकार पिछले 3 साल से अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर रही है, जिसके विरोध में आज अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया गया है। रायबरेली के लालगंज में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लालगंज का दौरा कर सपा विजय यात्रा कार्यक्रम में भारी मात्रा में पहुंची जनता को संबोधित किया। वहीं जानकारी के मुताबिक सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ, बिछरावा, गुरबख्शगंज व लालगंज सपा विजय यात्रा का दौरा किया। वहीं विजय यात्रा कार्यक्रम में भावी प्रत्याशी अभितेंद्र सिंह राठौर व दिव्यांबर सिंह सहित कई सपा प्रत्याशी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जन और आम जनमानस त्रस्त हो गए हैं। श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत अब चाय की दुकान बन गई है। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिली है कि ग्राम पंचायत भवन पर ना तो कोई पंचायत सेक्रेटरी आता है और ना ही कोई सरपंच आते हैं। विकास के नाम पर खाना पूर्ति कर ली जाती है। वहीं चाहे ग्राम पंचायत में नाले निर्माण कार्य हो या साफ सफाई को लेकर के कार्य हो और साथ ही सीसी रोड निर्माण कार्य हो, वही सीसी रोड को बने 2 महीने भी नहीं हुए धरातल पर सीसी रोड उखड़ने लगी है। इन विकास कार्यों में खाना पूर्ति कर ली जाती है। वही ग्राम पंचायत से चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कागजात देने जाते हैं या फिर कोई कागजात या पंचायत लेवल का काम होता है तो हमें जाट खेड़ा चाय की दुकान पर बुलाया जाता है। सेक्रेटरी के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर आ जाओ, यहीं आपका काम कर लिया जाएगा। वहीं इस दौरान ग्राम पंचायत के सचिव रमेश मीणा से चर्चा करने पर उन्हें बात कही जाती है तो वहां वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं। एक तरफ ग्रामीणों के विकास के लिए शहर का जिला प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जोर लगाते हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव अपनी मनमानी करते हुए लोगों के हक को डकार रहे हैं और उनके मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। मीडिया के द्वारा बात चर्चा की जाती है तो पंचायत सचिव कॉल तक नहीं उठाते। पंचायत सेक्रेटरी विकास कार्यों से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। हाँ सर, क्या समस्या है आपकी? सर, ये जो सामने और ये बगल में जो मेन रास्ता है इस पे लोगों ने कचरा डाल रखा है। पानी जैसे ही भरता है तो खसखसाने लगता है जी, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, बड़ी परेशानी आती है, जिससे बीमारियाँ भी फैल रही हैं गाँव में। इसको आपने सेक्रेटरी को अवगत नहीं कराया? इस समय सेक्रेटरी को 2 बार अवगत करा दिया, दे दिया, आवेदन भी दे दिया आपने?
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं है। सरपंच सेक्रेटरी का नियम होता है पंचायत भवन पे बैठना। पंचायत भवन पे बैठना होता है ना, तो वो बैठते जाट के हनुमान मंदिर पर। अच्छा। गांव वालों को वो पैदल पैदल वहाँ बुलाते हैं कि यहाँ हो तुम कागज लेके। अभी आपको आप जानना है, जाट के हनुमान मंदिर मिला का सरपंच सेक्रेटरी सचिव रोजगार सहायक, उनने बैठक बना रखी है वहाँ। गाँव वाले जाते फोन लगा के बोलते हैं यहाँ जाओ भैया। अब कोई के पास वाहन नहीं, वो पैदल ही जाता चल के यहाँ से। सही। एक तो नाले की है, एक सीसी रोड है, वो बनाया 2 महीने पहला बाहर निकलते ही वो बैठ गया, बिल्कुल बेकार है। अभी 2 महीने पहले ही सीसी रोड बनाया। हाँ। नवीन बना था और अभी बैठ गया पहला बाहर निकलते ही। अभी प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल भी गिट्टी नहीं मिलेगी आपको वहाँ। अच्छा। और ये नाला गांव इस रघुवीर के मकान से नदी तक नाला है, ये यहाँ नाला खत्म है, नाला भी नहीं है। अच्छा। एक स्कूल से नदी तक वो भी नाला नहीं है। आगामी 19 दिसंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनपद बिजनौर के चांदपुर पहुंचेंगे, जिसको लेकर चांदपुर में भाजपाइयों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी 19 दिसंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पहुंचेंगे जनपद बिजनौर के चांदपुर, जिसको लेकर आज पूरी तैयारियां चल रही है। जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके लिए हेलीपैड बना दिया गया है। चांदपुर से विधानसभा प्रभारी जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चांदपुर पहुंचेंगे, जो चांदपुर के गुलाब सिंह हिंदू कॉलेज के मैदान में से विश्व यात्रा का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि विश्वास यात्रा चांदपुर से होकर विभिन्न स्थलों पर जाएगी। इसके लिए अब से ही तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ का निरीक्षण किया है चांदपुर ये गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज पर कल माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और डिप्टी सीएम साहब श्री मौर्य जी का आगमन है। एक विशाल जनसभा होनी है, उसकी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई, वार्ता किया गया, समन्वय स्थापित किया गया। यहाँ का जो मंच, आइसोलेशन, आउटर कार्डन, इनर कार्डन, हेलीपैड, रूट की व्यवस्था, रूफटॉप, सारी व्यवस्था चाक चौबंद मुकम्मल है और कल की सभा सकुशल संपन्न होगी। किलवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोडिया में राशन डीलरों द्वारा धांधली करने का मामला सामने आया है। यहां पर दोनों राशन डीलरों ने अब तक हजारों क्विंटल गेहूं और सहरिया जनजाति को मिलने वाली सामग्री का महीनों से हड़पने की बात सामने आई है। इस मामले की जांच करने पहुंचे विभाग के डायरेक्टर प्रमोद से जब हमारे संवाददाता ने जानकारी ली, तो इंस्पेक्टर साहब राशन डीलरों का बचाव करते हुए नजर आए। इसके बाद में क्षेत्र के समाज सेवक व पूर्व डायरेक्टर लड्डू लाल सहरिया एवं सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल गुर्जर द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए एक बार फिर से गांव में जांच के दौरान आदिवासी लोगों ने राशन डीलरों की करतूतों को इंस्पेक्टर को बताया, तो वहीं इस दौरान दर्जनों विधवा एवं असहाय लोगों की राशन सामग्री हड़पने की भी बात सामने आई है। राशन डीलर के चक्कर लोग लगा कर थक चुके हैं। जांच के दौरान सहरिया जाति के भोले भाले लोग इंस्पेक्टर के सामने अपने दुख की कहानी सुनाते रहे। इस समय उनके आंसू भी आ गए। इसके बाद दोनों ही राशन डीलरों के स्टॉक को भी जांचा गया। इसमें ये भी कुछ नज़ारा ऐसा ही था और वहाँ पे सामने आया कि 1 माह का राशन मौजूद नहीं था। गोदाम में महज 100 के करीब कट्टे दिखाई दे रहे थे, जबकि विभाग के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जनवरी माह की राशन सामग्री भी राशन डीलर को भेज दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि राशन डीलर की सामग्री कहाँ गायब हो गई। महिला पुरुषों ने विभाग के इंस्पेक्टर को ऐसे राशन डीलरों के लाइसेंस रद्द करने की बात भी कही है। देवधरा सिरोही में जन कवि गिरीश जोशी की पुस्तक रण के साधक के लोकार्पण के अवसर पर सुप्रसिद्ध होटल बाबा रामदेव के गार्डन में विराट कवि सम्मेलन का शानदार आयोजन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करी। हंसी और ठिठोली की रचनाओं के बीच देर रात तक श्रोता डटे रहे। आयोजित कवि सम्मेलन में देश के कोने कोने से आए कवियों ने शिरकत करते हुए समारोह की ऐतिहासिक शोभा बढ़ाई। हास्य, व्यंग्यकार, वीर रस व प्रेम से ओतप्रोत रचनाओं की शानदार प्रस्तुति दी गई। सुप्रसिद्ध जन कवि गिरीश जोशी ने गोंडवाद भाषा में अपनी स्वरचित रचनाएं सुनाकर पूरे पांडाल के श्रोताओं को गदगद कर दिया, तो वहीं जमकर तालियां भी बजती रही। समाज सेवी रघुबाई माली द्वारा जन कवि जोशी का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया।
कवि सम्मेलन के आयोजित की विधिवत शुरुआत मां शारदा के समक्ष पूजन अर्चना कर व दीप प्रज्वलित के साथ में की गई। सिरोही की बेटी व लेखिका अंजलि माली ने अपनी स्वरचित रचना को प्रस्तुत करके विधिवत कवि सम्मेलन का आगाज किया। श्री गंगानगर के पंचायत समिति क्षेत्र पदमपुर में कुल 17 जोन है। इसमें कुल 62 कैंडिडेट अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पूरे पदमपुर क्षेत्र के अंदर 36 ग्राम पंचायत सहित 1,59,000 मतदाता पंजीकृत है। इसके अंदर जिला परिषद के 19, 20, 21 व 11 जोन नंबर भी शामिल है। पदमपुर क्षेत्र में कुल 135 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 3 अति संवेदनशील बूथ है, जिसमें से 4 NM और 19 BB रीडर मदरसर आते हैं और साथ ही 7 संवेदनशील बूथ जिसमें रतेवाला, 46 RB, राजपुरा, तामकोट, फकीरवाली, बीजबायला, 7 DD, फरसेवाला चयनित किए गए हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु अतिरिक्त पुलिस जाब्ता और हथियार से लैस जवानों की तैनाती हुई है। प्रशासन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, भयमुक्त, निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए मुस्तैद है। उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी आदर्श आचार संहिता का पालन करें, मतदाता निष्पक्ष, निर्भय, शांतिपूर्ण ढंग से मत अधिकार का प्रयोग करें, पुलिस व प्रशासन को शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग भी करें। और अब खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर टोंक रोड स्थित होटल मेरिट में हिंदुस्तान के सबसे बड़े 4 दिवसीय 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाले ब्यूटी पेजेंट, फैशन वीक व अवार्ड शो फॉरएवर मिस एंड मिसेस इंडिया 2021 की शुरुआत रंग बिरंगी शाम के बीच हुई, जिसमें अलग अलग जगह से आई सिटी विनर्स की क्राउनिंग सेरेमनी की गई। आयोजक राजेश अग्रवाल ने बताया कि यह 4 दिन का मेगा फैशन इवेंट है, जिसमें पहली बार किसी मंच पर 300 मॉडल्स की क्राउनिंग व 250 अवार्डीज को एक साथ में सम्मानित किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में मॉडल्स की क्राउनिंग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें सिटी, स्टेट व नेशनल विनर शामिल है। विनर्स को विजुअल तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें लंदन फैशन वीक के कोरियोग्राफर उत्सव डोलोकिया सहित अन्य ग्रूमर्स शामिल थे। उन्होंने आगे बताया कि आज पहले दिन 100 सिटी विनर्स की क्राउनिंग की गई है। इसके साथ ही विनर्स ने डिजाइनर ड्रेसेस में रैंप वॉक कर अपने टैलेंट व खूबसूरती को भी सबके सामने शोकेस किया। कल स्टेट विनर और परसों नेशनल विनर्स की क्राउनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में आखिरी दिन 20 दिसंबर को अवार्ड शो के दौरान 250 से अधिक लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। इसको पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया गया है ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे, बिकॉज ऑफ रीजन कि छोटे छोटे शहरों तक ऑडिशन के लिए बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर ऐसा नहीं पहुंच पाते, बट ऑनलाइन होने से, लॉकडाउन होने से, कोरोना होने से उन लोगों को बहुत फैसिलिटी मिली। कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं कि लोग लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, बट ऑडिशन क्लियर कर पाए, आगे जा पाए, अपने परफॉर्मेंस दिखा पाए, अपने आर्ट को दिखा पाए। इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया गया। पूरे इंडिया से 28 स्टेट्स अभी इस साल हमने कवर कर लिए। 28 स्टेट कवर करने के बाद में कुछ शहर थे जो कवर नहीं कर पाए, बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न था कोरोना। नेक्स्ट ईयर हमारा पूरा प्लान है कि 500 सिटीज़ के करीब हम इसे कवर कर पाएँ, जिससे अभी 250 से ऊपर कवर किए, आने वाले टाइम पे 500 से ऊपर हम इसे कवर करेंगे। आगे की क्या आपकी प्लानिंग रहेगी? मिस इंडिया रेगुलर है, 2 जनवरी को नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हो जाएगा, 2 से 10 जनवरी के बीच में। इसके साथ में मिस इंडिया के साथ मिस यूनिवर्स एंड मिस एशिया, ये दोनों लॉन्च होंगे। और पहली बार मिसेस यूनिवर्स एंड मिसेस एशिया, ये दोनों प्रोजेक्ट भी लॉन्च। कौन कौन रहेंगे इसमें? कोई जजेस की क्या प्रोग्रामिंग रहेगी? जजेस की प्रोग्रामिंग कोई डिसाइडेड नहीं है, बिकॉज रीज़न है कि जजेस क्या अवेलेबल होते हैं नहीं होते हैं। बट हमारी टीम ऑलरेडी बहुत बड़ी है, जैसे कि इस साल हमारे पास में कम से कम 150 ट्रेनर्स थे, जो 1 बाय 1 जैसे अवेलेबिलिटी होती थी वैसे वो ट्रेनिंग ऑनलाइन लेते थे और उनके राउंड चलाते थे। तो वैसे ही आने वाले टाइम पे उनकी जजेस की लिस्ट वापस से क्रिएट होगी 2 से 10 जनवरी के बीच में, एंड उसको अनाउंस किया जाएगा। ये इवेंट इस समय 4 दिन का है, लेकिन 6 महीने से प्रोसेस में है। बिल्कुल, इसे ऑनलाइन पूरा अभी 6 महीने तक चलाया गया है, और अब कोरोना का जब पोजीशन बदल चुकी है तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रतिभाओं के बारे में आपने बताया कि जिस प्रकार से प्रतिभाएं ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर प्रतिभाएं बाहर आएंगी, और जो टैलेंटेड लोग हैं वो अपना टैलेंट यहाँ दिखाएंगे, तो इस प्लेटफॉर्म को आप यहाँ तक लेकर चले हैं आगे, तो
और इसके आगे का लेवल क्या रहेगा आपका? इसके आगे का लेवल है कि इंडिया ने अभी तक मिस यूनिवर्स, मिस एशिया, मिस वर्ल्ड नहीं ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारा टारगेट और उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए पूरी दुनिया में दिखा सकें कि हम मिस एशिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है, मैं कंपनी का CEO एंड फाउंडर हूँ। जयपुर में कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा के जन्मदिवस के अवसर पर मालवीय नगर में वार्ड के कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी योगेश शर्मा और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले अर्चना शर्मा का माला व फूलों से गुलदस्ता देकर योगेश शर्मा ने स्वागत किया। इसके बाद में कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से केक काटकर अर्चना शर्मा का जन्मदिन मनाया। सर, आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? सर, आज हम हर वर्ष जो है अर्चना शर्मा जी का जन्मदिन मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज सुबह से ही पूरे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर बहुत उत्साह के साथ जन्मदिवस मनाया गया और उसी कड़ी में आज मैंने मेरे वार्ड 125 में एक केक काटने का उनका सेरेमनी रखी थी और जिसमें लगभग पूरे मालवीय नगर के पब्लिक और कार्यकर्ता उपस्थित रहकर डॉक्टर अर्चना शर्मा जी को बधाइयाँ दी, उनको शुभकामनाएं दी। और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अर्चना शर्मा एक ऐसा नाम हो गया है जो विकास का पर्याय हो गया। लोग उनसे विकास के नाम पर डे बाई डे बहुत अधिक संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। सर, 2023 के चुनाव भी नज़दीक आते जा रहे हैं, तो उनमें अर्चना जी की और आपकी क्या भूमिका रहेंगी? डॉक्टर अर्चना शर्मा जी ने पिछले 5 सालों में जीत नहीं होने के बाद भी काफ़ी कम मार्जिन से हारी, लेकिन वो इस क्षेत्र में इतनी सक्रिय रही और इतने विकास के काम करवाए हैं कि पब्लिक उनसे आत्मीयता से जुड़ चुकी है। लोग घर बुला करके उनसे अपनी समस्याएं बताते हैं और तुरंत प्रभाव से जो है गली मोहल्ले की और जो आम समस्याएं हैं वो तुरंत प्रभाव से सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए डॉक्टर अर्चना शर्मा जी निश्चित रूप से अगले चुनाव में पूर्ण रूप से और पूर्ण बहुमत के साथ जीतने की दावेदार है। सर, आप भी जनता के संपर्क में रहे हैं, आपने भी चुनाव लड़ा था, तो आगे क्या आपकी रहेगी, क्या कमियां रहेंगी जिनको आप दूर करके जनता के हितों के लिए काम करेंगे चुनाव में आगे? देखिए, लोकल जो पार्षद का चुनाव होता है उसमें लोकल मुद्दे ही होते हैं और उसमें विकास ही महत्वपूर्ण है। मैंने इन चुनाव से पूर्व भी काफ़ी प्रयास किया था और काफ़ी अच्छा विकास भी करवाया है, लेकिन अब मैं दिनों दिन उसी तरह से सक्रिय हूं और पहले से अधिक काम करवा रहा हूं और अधिक विकास के काम करवा रहा हूं, तो लोग मुझे पूरा प्यार और समर्थन देते हैं। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। योगेश चंद्र शर्मा, वार्ड 125, मालवीय नगर, जयपुर। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान